नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन तैयारी अड्डा पर। सामान्य विज्ञान 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपको आने वाली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। इस वीडियो में 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे ही वीडियो हम आगे लाते रहेंगे। उसके लिए बेल प्रेस अवश्य कीजिए। किसकी आयु निर्धारण करने के लिए अपनाई जाती है? जो कार्बन डेटिंग विधि है वह किसकी आयु निर्धारण करने के लिए अपनाई जाती है? तो यह अपनाई जाती है जीवाश्मों की। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? अत्यधिक शराब का सेवन करने से, वैसे शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करती है? तो दोस्तों यह करती है यकृत यानी लीवर को। किसको प्रभावित करती है? यकृत यानी लीवर को। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? जो शरीर का ब्लड बैंक है वह कौन सा अंग है? तिल्ली। दोस्तों क्या है? तिल्ली। तिल्ली है दोस्तों। इसे आप स्प्लीन के नाम से भी याद रख सकते हैं, दूसरा नाम स्प्लीन है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य काम क्या है? शरीर की बीमारियों से बचाना। क्या है? WBC का मुख्य काम शरीर की बीमारियों से बचाना। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2। कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2 चैम्बर। और दोस्तों मानव के हृदय में कितने होते हैं? साथ साथ आप मानव के हृदय में भी याद रखिए, मानव के हृदय में 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? यानी जो अवांछनीय होते हैं उनको पृथक अलग करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो वृक्क। कौन सा करता है? किडनी। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? अप्सरा क्या है? अप्सरा एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। डायनेमो का क्या कार्य है? डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करना। यानी डायनेमो का मुख्य कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना। पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो यह रेडियम। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? जो गिरगिट है वह रंग बदलता है, उसका कारण क्या है? अक्सर लोग बोलते भी होंगे कि आप गिरगिट की तरह रंग बदलते हो किसी को। उसकी त्वचा में मेलेनोसोफोर। क्या है? मेलेनोसोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण, यानी उसमें मेलेनोसोफोर असंख्य रंग द्रव कोशिकाएं हैं, इसके कारण गिरगिट रंग बदलता है। दोस्तों प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक तो क्या है? सेल्यूलोज। क्या है? सेल्यूलोज। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है समुद्र के किनारे, इसलिए वार्षिक वलय नहीं होते हैं। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? वृद्धावस्था का संबंध विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो जीरेंटोलॉजी। किस में किया जाता है दोस्तों? जीरेंटोलॉजी में किया जाता है। डोलामाइट CaCO3 किसका अयस्क है? किसका है? कैल्शियम का। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो यह विटामिन पाया जाता है C। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C। इसका रासायनिक नाम है स्कर्विक। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है, यानी ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है तो ऑडियोमीटर। क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? जो दूध खट्टा होता है वह किसके कारण होता है? तो जीवाणु द्वारा होता है दूध खट्टा। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा अंग है? कौन सा रंग है? क्या पूछा गया? रंग है बैंगनी। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? यह फ्रीऑन होता है।
दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक है? बैक्टीरिया, जीवाणु, कौन सा जीवाणु सहायक है दूध से दही बनाने में? दोस्तों लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कारण कार्य नहीं करने पर डायलिसिस किया जाता है? जब अंग, कौन सा अंग है जो कार्य करना बंद कर देता है तब डायलिसिस किया जाता है? तो वर्कक, जिसे किडनी के नाम से जानते हैं, वर्कक। मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग होता है। मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क 3 भागों में बटा हुआ है मुख्य रूप से, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। राइफल चलने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? रेखीय संवेग के संरक्षण का। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना। कौन थे? हरगोविंद खुराना। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक होता है, यानी जो मूल वेग है उनके पलायन वेग से अधिक होता है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेलो। किसकी पूर्ति के लिए? क्लोरेलो। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? यह आइसोप्रीन का है। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा। क्या कहलाती है? प्लाज्मा। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तप्त तार एमीटर। प्रकाश तरंगों के किस गुण में उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण में। एक वर्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहा जाता है? वर्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र वलय वर्त केंद्र। मानव रक्त का पीएच मान, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4। दोस्तों पीएच, जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल 0 से कितने तक है? 14 तक है। और इसमें 7 नंबर, 7 नंबर पे क्या है? उदासीन। क्या है? उदासीन है। अगर 7 से कम होगा तो अम्ल होगा और 7 से अधिक होगा तो क्षार होगा। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? कार्बन। क्या होता है? कार्बन। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ग्रह गति का सिद्धांत तो कोपलर ने दिया था, आप सभी जानते होंगे। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। और सूर्य नाभिकीय विखंडन पर। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन, रदरफोर्ड ने। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ है जो पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? दोस्तों तीनों अवस्थाओं में पानी क्या पाया जाता है? जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। दोस्तों ठोस में, ठोस के रूप में बर्फ में पाया जाता है। द्रव में जो आप लिक्विड पीते हैं उस रूप में पाया जाता है। और गैस, गैस भाप के रूप में पाया जाता है। तो तीनों अवस्था हो गई आपकी कि जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? दोस्तों हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो दोस्तों हीरे के भार का मात्रक क्या होता है? हीरे के भार का मात्रक होता है कैरेट। और सोने के रूप में, सोने के रूप में शुद्धता बताता है 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना होता है। गैल्वनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? गैल्वनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का लेप होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? दोस्तों विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। और किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के कारण, यानी रमन प्रभाव की खोज के कारण 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों इससे ही जुड़ा एक और सवाल है, 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन, यानी किसका जन्म हुआ था 7 नवंबर 1888 को? तो दोस्तों यह हुआ था सीवी रमन का। किसका हुआ था? सीवी रमन का। दोस्तों अक्सर लोग जानते हैं
कि विज्ञान दिवस सीवी रमन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, जन्म दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता है, यह रमन प्रभाव की खोज की थी सीवी रमन ने, इस वजह से 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है और इनका जन्म दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो यह गलगंड जो गाइटर है, गाइटर की बीमारी के लिए किया जाता है। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण विद्युत मोटर का कार्य है और जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? यह कहलाती है क्वांटोसोम। क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। पृथ्वी का औसतन घनत्व क्या है? पृथ्वी का एवरेज घनत्व डेंसिटी। रेड लेड का रासायनिक सूत्र है, रेड लेड का रासायनिक सूत्र है Pb3O4। क्या है? Pb3O4। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? कोलन में, बैक्टीरिया द्वारा। किसके द्वारा होता है? कोलन में होता है और बैक्टीरिया द्वारा होता है। विटामिन की खोज किसने की थी? सी फंक ने। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? शैवाल। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? B12 में, यानी B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है हिपेरिन की उपस्थिति। हिपेरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? यानी चाय बनाने के लिए विद्युत केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? कन्वेक्शन द्वारा। वर्दों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? गेरियाटिक्स। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? जो हाइपोग्लाइसेमिया रोग है वह रक्त में किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। क्या है ग्लूकोज का सूत्र? C6H12O6। HTLT2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? एड्स। कौन सा होता है? एड्स। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाई जाती है और इसका वजन होता है 0.08 ग्राम। कितना होता है? औसतन 0.08 ग्राम। एंजाइम मुख्यतः क्या है? एंजाइम मुख्यतः क्या है? एंजाइम एक प्रोटीन है। क्या है? एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? लीवर, यानी यकृत। कर्षण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत के प्रतिपादक क्या? यानी किसने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो H.S. चंद्रशेखरन। साइनोकोबालमिन क्या है? साइनोकोबालमिन विटामिन 12। क्या है? विटामिन 12 का नाम है साइनोकोबालमिन। यह रासायनिक नाम है। ट्रेटा डूथाइल लेड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? एंटीनोनिक रेटिंग को बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक होती है। हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अपेक्षित आर्द्रता नापी जाती है। अपेक्षित आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जोन्स साल्क ने। किसने तैयार किया था? जोन्स साल्क ने।
गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? गोबर गैस का मुख्य संगठक मीथेन। क्या है? मीथेन। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। न्यूटन प्रति किग्रा किस भौतिक राशि का मात्रक है? त्वरण का। गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? जो गाइटर घेंगा रोग है वह शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वायरोलॉजी में विषाणुओं का यानी वायरसों का। अगर इंग्लिश में आता है तो वायरस से आप वायरोलॉजी समझ सकते हैं, लेकिन विषाणु हिंदी में भी दे सकता है आपको, विषाणु याद रखना है आपको, विषाणु। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का एस्कर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। कौन सा होता है दोस्तों? स्कर्वी रोग होता है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलन रक्तदाब कितना होता है? जो सामान्य व्यक्ति है उसका अनुशीलन रक्तदाब कितना होता है? 80 मिमी पारा। कितना होता है? 80। वैसे दोस्तों 80 से 120 mm होता है, लेकिन यह अनुशीलन पूछा गया है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन अधिक होता है? बैंगनी का। केलोमल क्या है? केलोमल क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड। क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। झूठा सोना कहलाता है। झूठा सोना प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइड। प्रेंकियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है। प्रेंकियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन एंजाइम। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने से उत्प्रेरक होता है पेप्सिन एंजाइम। क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम। एस्ट्रोडी क्या है? एस्ट्रोडी क्या है? ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं। इसका कारण है, जो ध्रुव तारा होता है आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है। ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो 72 बार स्पंदन करता है। 72 बार। स्पिग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापा जाता है? स्पिग्नोमेनोमीटर रक्तदाब। क्या नामा जाता है? ब्लड प्रेशर। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टर ने किसकी खोज की थी? दोस्तों किसकी खोज की थी सन 1902 में? रक्त समूह की। किसकी की थी? रक्त समूह की। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जो समुद्र है उसका जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? प्रोटीन नाइट्रोजन का। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन। में सुई तो डूब जाती है पर भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, क्या कारण है? यानी पानी के अंदर जो सुई होती है, कितनी छोटी होती है सुई, वो डूब जाती है, लेकिन जो भारी भारी समुद्री जहाज होते हैं, बड़े बड़े समुद्री जहाज, वो तैरते हैं, क्या कारण है? तो इसका कारण है जहाज से डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह पलवन करता है। इसलिए वह पलवन करता है। सुई से द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। तो दोस्तों पानी में सुई डूबती है और समुद्री जहाज तैरते हैं, इसका कारण यह है। नेक्स्ट है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ जाता है।
यानी अगर आपके कमरे में रेफ्रिजरेटर रखा है और आप उसका दरवाज़ा खुला रखते हैं, आप जानोगे कि इससे ठंडी हवा निकलेगी, लेकिन आपके कमरे का ताप बढ़ जाएगा। ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर जो अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है, जो मनुष्य की है श्रव्यता की सीमा है तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मनुष्य 20,000 हर्ट्ज से ध्वनियों को नहीं सुन सकता है और इससे अधिक को भी नहीं सुन सकता है। हरा कशीस का रासायनिक सूत्र है FeSO4 7H2O। कैलोमेल का रासायनिक नाम क्या है? कैलोमेल मर्क्यूरस क्लोराइड। हीरे की चमकता का कारण है। हीरे की चमकता का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। विद्युत तीव्रता का मात्रक है। जो विद्युत है वो तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई टेकोफेरोल। क्या है? टेकोफेरोल। भारी जल क्या है? भारी जल ड्यूटरिक ऑक्साइड यानी D2O। क्या है भारी जल? D2O। ट्रेकोना रोग किस अंग से संबंधित है? ट्रेकोना रोग आँख से। किस में होता है ट्रेकोना रोग? आँख में होता है। और कॉर्निया यानी दान किया जाता है। आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया, रक्त नेत्रदान में। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? जो हेपेटाइटिस बी है वह किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? पीलिया रोग के लिए। किसके लिए है? पीलिया रोग का वाहक क्या है? हेपेटाइटिस बी। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? नाड़ी संस्थान से। किससे है? नाड़ी संस्थान से। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस व्यक्ति के रक्त ग्रहण कर सकता है? यानी यह ए से कर सकता है, बी से कर सकता है, ए बी से कर सकता है और ओ से कर सकता है। दोस्तों इसे सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। यानी ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं और ओ को सर्वदाता ओ नेगेटिव। यानी ऐसे तो सामान्य पूछा जाए तो ओ है। अगर आपके एग्जाम में ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव ऑप्शन आता है कि इनमें से सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है तो आपको उसमें ओ नेगेटिव करना है। चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। दूध एक आदर्श आहार है लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? दूध को एक आदर्श आहार माना जाता है लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? आयरन एवं कॉपर की। किसकी होती है? आयरन एवं कॉपर की। दोस्तों दूध में लगभग सभी विटामिन पाए जाते हैं। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी यानी विश्व की दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो यह सानेल है। क्या नाम है? सानेल। हस्तचालित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील होता है किस प्रकार के लोहे का बना होता है? यानी जो गोल गोल चक्रा होता है वह किसका बना होता है? तो यह डलवा लोहे का। किसका होता है? डलवा लोहे का होता है। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? लगभग 90 कैलोरी। दोस्तों कितनी होती है? 90 कैलोरी। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण है। जो मनुष्य का रक्त होता है वह लाल रंग का कारण है हीमोग्लोबिन। किसके कारण होता है मनुष्य के रक्त का लाल रंग? हीमोग्लोबिन के कारण। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावन होता है? जो मनुष्य में गैस्ट्रिक रस होता है वह किस अंग से स्रावन होता है? किस अंग से निकलता है? तो आमाशय द्वारा। किसके द्वारा? आमाशय के द्वारा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। प्रोसेसर की गति किस मात्रक से मापी जाती है? प्रोसेसर की गति तो मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज। प्रोसेसर जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर कितने प्रोसेसर का है? तो मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज। किन रोगों से रक्षा के लिए DTP का टीका बच्चों में लगाया जाता है? तो टिटेनस, डिप्थीरिया तथा हुफिंग कफ। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय लगभग कितना होता है?
हृदय चक्र 0.8 सेकंड। कितना होता है? 0.8 सेकंड। मछली में श्वसन हेतु अंग है। मछली में जो श्वसन लेती है मछली, उसमें कौन सा अंग है? क्लोम द्वारा। किसके द्वारा लेती है? क्लोम गिल्स। और मनुष्य किसके द्वारा लेता है? मनुष्य फेफड़े द्वारा। वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वाटसन और क्रिक जीव विज्ञान से संबंधित है। डीएनए डी राइबो न्यूक्लिक एसिड के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वान लुईवेकहॉक। दोस्तों आप इसे लुई हॉक के नाम से जानते होंगे, लेकिन इनका पूरा नाम है एंटोन वान लुईवेकहॉक। बैक्टीरिया की खोज की थी। विज्ञान की एग्रोस्टोलॉजी शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी शाखा में घास का। किसका? ग्रास। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। किस में होता है? कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। पीडियाट्रिक का संबंध किस से है? पीडियाट्रिक का संबंध बच्चों के रोगों से। पीडियाट्रिक एक बच्चों का रोग है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? हाइपोग्लाइसेमिया ग्लूकोज की कमी से होता है। और रक्त में एनीमिया रोग लोहे की कमी से होता है। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? एक हाइग्रोमीटर होता है और एक हाइड्रोमीटर होता है। तो हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? अपेक्षित आर्द्रता। क्या नापी जाती है? अपेक्षित आर्द्रता। और हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? हाइग्रोमीटर नामक यंत्र से क्या नापा जाता है? दोस्तों इन दोनों क्वेश्चनों को साथ साथ दिया गया है, आप अच्छी तरह देख लीजिए। हाइग्रो यानी आर्द्रता और हाइड्रो यानी घनत्व, ये ध्यान रखना है आपको। ड्रो आएगा तो घनत्व आएगा और ग्रो आएगा तो आर्द्रता आएगा। तो अच्छी तरह ध्यान कर लीजिए। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? अपेक्षित आर्द्रता। और हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? अपेक्षित घनत्व। नेक्स्ट है रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? रासायनिक दृष्टि से वैसे तो चीनी आप बोलोगे मीठी होती है, लेकिन रासायनिक दृष्टि से क्या है? यह कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं? बेवकूफ़ों का सोना, तो पायराइड को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। एंटीपायरेटिव दवा ली जाती है, तो एंटीपायरेटिव दवा है यह कब ली जाती है? बुखार में कमी लाने के लिए। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? जो मूत्र होता है उसका पीला रंग, तो यूरोक्रोम की। किसमें होता है? यूरोक्रोम। हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या है? हाइपोकॉन्ड्रिया तो अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी है। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? पेलाग्रा रोग नियासिन किसकी कमी से होता है? नियासिन की कमी से होता है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण है? यानी किसका कारण है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन का कारण है। चंद्रमा के तल से अगर हम आकाश को देखेंगे तो काला प्रतीत होता है। कसरा होने का मुख्य कारण क्या है? कसरा किसके द्वारा होता है? कसरा वायरस के द्वारा होता है। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? 24% भाग। नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन है? नायलॉन प्लास्टिक है उसके आविष्कार कौन है? कारोथर्स। कब किया था इन्होंने आविष्कार? 1937 में। रूटाइल किस धातु का अयस्क है? रूटाइल टिटेनियम। किसका है? टिटेनियम का है। लेड ऑक्साइड का व्यावसायिक नाम क्या है? लेड ऑक्साइड का व्यावसायिक नाम। स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। किसके सहयोग से? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राइबोफ्लोविन है, राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 क्या है? विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लोविन। मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनके काटने पर किसके कारण दर्द होता है? तो यह फार्मिक अम्ल के कारण होता है। संवेग कैसी राशि है? सदिश या अदिश? संवेग
तो संवेग एक सदिश राशि है, आप ऐसे से मिला लीजिए। संवेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट आयरन का अयस्क है। आयरन का सूत्र है Fe। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? सूर्य में ऊर्जा का निर्माण तो नाभिकीय संलयन। भूप्रपटि में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है भूप्रपटि में तो ऑक्सीजन है। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? ध्वनि का वेग तो 330 मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है ध्वनि का वेग? 330 मीटर प्रति सेकंड। सीवी रमन जी को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? सीवी रमन जी को भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था कब दिया गया था? तो यह 1930 में दिया गया था और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी अल्फ्रेड नोबेल की याद में। और दोस्तों अगर आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में जानकारी चाहिए तो आप चैनल पर जाकर पूरा वीडियो देख सकते हैं। कंप्यूटर की इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए चिप साधारणतः किसके बनाए जाते हैं? किसके बनाए जाते हैं? जो आईसी होती है कंप्यूटर की, सिलिकॉन की। किसके बनाए जाते हैं? सिलिकॉन के। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी तो फीमर, यह जांग में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी हमने बताई थी आपको, तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, जो कान में पाई जाती है। ब्लू विड्रोल के नाम से किसे जाना जाता है? ब्लू विड्रोल तो कॉपर सल्फेट को। पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तना से। होलोग्राफी किसकी तकनीक है? होलोग्राफी तो वस्तुओं को त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने एवं पुनरावृत्ति करने की। यानी आप देखते होंगे एक उभरा हुआ चित्र दिखाई देता है, यानी 3 डायमेंशंस होता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज वेंटिक ने। किसने की थी? वेंटिक ने। हड्डियों में फॉस्फेट किस रूप में पाया जाता है? हड्डियों में फॉस्फेट किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? मैनोमीटर से गैस का दाब। क्या नापा जाता है? गैस का दाब। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो यह स्ट्रेप्टोकस रिमोसस। किससे प्राप्त होता है? स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से टेरामाइसिस नामक एंटीबायोटिक प्राप्त होता है। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? यानी जो ध्वनि की चाल होती है उस पर दाब, प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? R.A. मिलिकन। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम। क्या है? ओम है। ओम का प्रतीक इस तरह रहता है। पृथ्वी की औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, एवरेज डेंसिटी 5.5 ग्राम प्रति घन। जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संघटक होते हैं? तांबा, निकिल और जिंक। चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को आइसोक्लिनिक रेखा। क्या कहते हैं? आइसोक्लिनिक रेखा। पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? पक्षियों की पूंछ तो हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के काम आती है। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। इसी क्रम में तारों का रंग होता है। तो जो लाइव होता है, जिसे आप फेस के नाम से जानते हैं, लाल होता है, और जो न्यूट्रल होता है ब्लैक होता है, और जिसमें अर्थिंग होता है वह हरा होता है। तारा बनने की प्रक्रिया का आरंभ किन गैसों से होता है? तारा बनने की प्रक्रिया हाइड्रोजन व हीलियम। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह सौर बैटरी। आकाश का सबसे चमकीला सितारा है? आकाश का सबसे चमकीला सितारा साइरस। क्या है? साइरस है। ऑक्सीजन की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है? फायदा या नुकसान? तो नुकसान होता है। ऑक्सीजन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? हानि होती है।
नोबल गैस किस अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती हैं? जो नोबल गैस होती हैं वह अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर, तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। क्या होता है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? स्ट्रांसियन की उपस्थिति के कारण। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन। किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का। फलों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? फलों का अध्ययन तो पोमोलॉजी में किया जाता है। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? जो रक्त कोश होता है उसमें रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट और डेस्ट्रेट के साथ। प्रकाश में ध्रुवण की घटना की क्या सिद्ध करती है? जो प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? तो प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। एक प्रकाश वर्ष में होते हैं 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किमी। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट। क्या नाम है? सोडियम थायोसल्फेट। हुक्म का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? हुक्म का नियम तो भौतिक विज्ञान से। किससे है? भौतिक विज्ञान से है। डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? डॉपलर प्रभाव ध्वनि तथा प्रकाश से। किससे संबंधित है? ध्वनि तथा प्रकाश से। मेंडल का नियम संबंधित है। मेंडल का नियम आनुवंशिकता से। गेगर जॉन मेंडल इन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? स्टील पर जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसे क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। यांत्रिक ऊर्जा को डायनेमो। क्या है? डायनेमो। सूक्ष्म कणों की किस द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट। विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों पर ध्वनि का प्रभाव। इसको ग्राफ यंत्र है, उससे क्या जाना जाता है? तो इससे पौधों में बढ़ने की दर। प्रोटीन किन से मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन तो प्रोटीन एमिनो अम्लों से। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय है? तो विटामिन सी अम्लीय है। विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका नाम है एस्कर्बिक अम्ल। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या नापा जाता है? क्षणिक आवेश। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? यानी जो कॉपर सल्फेट है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ब्लू विट्रोल के नाम से। कंप्यूटर से संबंधित शब्द कोबाल का क्या अर्थ है? जो कंप्यूटर से रिलेटेड है कोबाल तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या नाम है? कोबाल। गैस विसरण का नियम किसने दिया था? ग्राहम ने। किसने दिया था? ग्राहम ने। खाने के सोडे का रासायनिक नाम है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? जो केल्विन पैमाना है उस पे सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक 373 केल्विन। कितना होता है? 373 केल्विन। भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम पेपोक्रिस्टेटस। क्या नाम है? पेपोक्रिस्टेटस। दोस्तों सभी जानवरों की जीव वैज्ञानिक नाम याद रखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन। शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? यानी शरीर में जो रक्त की कमी होती है उससे बीमारी होती है उसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो एनीमिया। किससे कहा जाता? एनीमिया। लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक था। लाइटिंग कंडक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन।
98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होगा। यानी जो मानव के शरीर का तापमान कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तापमान का मान सेंटीग्रेड इकाई में क्या होगा, तो सेंटीग्रेड इकाई में 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दोनों में से कोई भी आए, दोनों ही राइट होंगे। एक आपको इकाई का ध्यान रखना है, ये फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है और सेल्सियस में 37 डिग्री होता है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक क्या पूछा गया है, कार्बनिक यौगिक। तो सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है जो कार्बनिक यौगिक भी है, सेल्यूलोज। विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है, 1 फैराडे। पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं, पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं, यूरेनियम डेंटिंग विधि से। किससे, यूरेनियम डेंटिंग विधि से। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था, जो नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका द्वारा, प्लेटिनियम। किस वैज्ञानिक ने प्रयोग से यह साबित हुआ कि डीएनए यानी डी राइबो न्यूक्लिक एसिड एक आनुवंशिक पदार्थ है। किस वैज्ञानिक ने प्रयोग कर साबित किया था, तो यह किया था हर्शे एवं चेज ने। किन ने किया था, हर्शे एवं चेज ने। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरके में, तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। हेमेटाइट खनिज में कौन सी धातु प्राप्त होती है, हेमेटाइट खनिज से, लोहा। कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया, यूरिया। कौन सा किया गया, यूरिया। सोडियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, ह्यूफ्री डेवी ने। केवराटोमलेशिया का जीरोफ्थलेमिया रोग किस विटामिन की कमी का लक्षण है, विटामिन ए। टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण होता है, टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण होता है, तो यह लाइकोपिन के कारण होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं, तो यह हेलोजन परिवार के तत्व हैं। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किस में परिवर्तित हो जाता है, यानी बिजली चमकने पर हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन होती है और नाइट्रोजन होती है इसका कुछ भाग परिवर्तित होता है, तो यह परिवर्तित होता है नाइट्रेट ऑक्साइड में। संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का स्रावण तैयार करता है, तो एड्रिनल। परमाणु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, भारी जल, यानी भारी जल का सूत्र क्या है, D2O। क्या है, D2O। तो मदंक के रूप में, किसमें, मंदक के रूप में। गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं, तो हीलियम और ऑक्सीजन का। जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है, शक्ति का। फेरेल का नियम हवा के किस भौतिक कार्य से संबंधित है, दिशा। फोबोस एवं डोयोस किस ग्रह के उपग्रह हैं, जो फोबोस और डोयोस हैं वह किस ग्रह के उपग्रह हैं, तो यह मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, इंजेक्शन देते समय जो प्रयुक्त जल है वह किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, तो आसवन विधि द्वारा। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं, वल्कनीकरण। रेडियो एक्टिवता में बीटा किरणें होती हैं, ऋणावेशित। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट। कितना होता है, 24 कैरेट। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है, तो यह नियम है, तो यह नियम ओम का नियम है। दोस्तों ओम का प्रतीक है, इस तरह आता है
किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह किसका नियम है? ओम का नियम है। स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है एमिलेज। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? जो परमाणु घड़ी होती है वह किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो यह पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण। किसे? पीजोइलेक्ट्रिक। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमानों के कारण ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? द्रव्यमानों के कारण ऊर्जा भी होती है, तो आइंस्टीन ने। आग लगने वाला नामाप बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो नेप्थेनेट। हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है? कार्बन फाइबर का। जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? बर्नौली का नियम। वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ता है? आर्द्रता बढ़ जाने पर। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? आंसू में एक एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं, तो लाइसोजाइम। परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है? तो परमाणु बम में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में इतनी हो जाती है 4 गुने। किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? घर्षण के कारण। क्या होता है? घर्षण होता है जब हम बर्फ पे चलते हैं। तो झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप बल का क्या होता है? तो नियत रहता है। बिजली की बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचरित होती है? बिजली का बल्ब में कौन सा तंतु होता है? फिलामेंट। से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचरित होती है? तो विकिरण से होती है। किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण। अभ्रक ऊष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः होती है। अभ्रक जो ऊष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः होती है, तो अभ्रक ऊष्मा की सुचालक होती है और विद्युत की कुचालक होती है। जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की संरचना करते हैं तो कौन सी प्रक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। कौन सी होती है? नाभिकीय संलयन। पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना है? पृथ्वी के पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्रायोजेनिक्स। क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक्स। किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? तो तारे के ताप से निर्धारित होता है। रासायनिक दृष्टि से भारी जल क्या है? रासायनिक दृष्टि से ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल, यानी D2O। क्या है? D2O। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसें, यानी हीलियम भी एक अक्रिय गैस ही है, लेकिन बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 होते हैं अक्रिय गैसों के बाह्य कक्ष में। हीरे का ग्रेफाइट किसकी अपरूप है? जो हीरे और ग्रेफाइट हैं ये किसकी अपरूप हैं? हीरा और ग्रेफाइट तो कार्बन के अपरूप हैं। किस गैस में सड़े अंडों की गंध आती है? यानी किस गैस में सड़े अंडों की गंध आती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड में। किस में आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड में। न्यूरॉन किसकी इकाई का नाम है? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई का नाम है न्यूरॉन। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है? यूरेनॉल।
आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? 2,25,000 मिमी प्रति सेकंड, मिलीमीटर प्रति सेकंड जल में प्रकाश का वेग। कोशिका का ऊर्जाग्रह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नामक सर्वप्रथम किसने दिया? जो कोशिका का ऊर्जाग्रह कहलाता है, पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का सर्वप्रथम किसने दिया? जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो सी बेंडा ने। किसने दिया? सी बेंडा ने। वेसेक्टोमी तथा ट्यूबेक्टोमी क्या है? वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी क्या है? संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी को वेसेक्टोमी तथा महिलाओं की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। यानी पुरुषों की नसबंदी को वेसेक्टोमी और महिलाओं को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं। साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? विटामिन ए इसका संग्रह किस अंग में होता है? तो यकृत में होता है। जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना जाता है? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। यानी जीवाणु को किस कारणों से एक पादप माना जाता है? कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कार्ल फ्रीचस। क्या है? कार्ल वान फ्रीचस। किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। खसरा रोग किससे फैलता है? तो वायरस से फैलता है खसरा रोग। कोल्ड लीवर ऑयल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत है? कोल्ड लीवर ऑयल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत है? तो विटामिन ए तथा डी का। किस किस का है? विटामिन ए और विटामिन डी का। यानी जिसे आप लीवर, यकृत का तेल। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय रहते हैं? किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय रहते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस पर। जेट इंजन की कार्यप्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? संवेग संरक्षण के आधार पर। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जीन शब्द का डब्ल्यू जोहानसन ने। किसने किया था जीन शब्द का प्रतिपादन? डब्ल्यू जोहानसन ने। भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को, यह कर्नाटक की राजधानी है। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी अनंत होती है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को, क्या है वस्तु कहां पर है? दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो उसकी दृष्टि में होगा निकट दृष्टि। कौन सा होगा? निकट दृष्टि दोष। और इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का, किसका? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस का निकट दृष्टि के लिए, और दूर के लिए उत्तल लेंस का। दूर के लिए उत्तल लेंस का। तो दूर जैसे दोस्तों दूर, दू के अंदर उकी ध्वनि सुनाई दे रही है आपको, तो उससे आप उत्तल याद रख सकते हैं। दूर के लिए उत्तल लेंस और फिर निकट के लिए अवतल लेंस हो ही जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम तो स्टेपिडियस। क्या नाम है? स्टेपिडियस। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। कौन सी है? स्टेपिज, जो कान में पाई जाती है। पौधों के किस भाग में प्राय परागकणों का निर्माण होता है? तो फूल में होता है। 1 इंच में कितनी मिलीमीटर होते हैं? तो 25.4 मिलीमीटर। चिकित्सा विज्ञान का जनक किस जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है? चिकित्सा विज्ञान का जनक किस जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स। किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स। आनुवंशिकी के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? आनुवंशिकी।
ग्रेगर मेंडल। कौन है? ग्रेगर मेंडल। इन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। मेगोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मेगोलॉजी। दोस्तों सभी अध्ययनों के क्वेश्चन आते हैं बीच बीच में एक दो, तो आप सभी को ध्यान से रखिए, याद रखिए, इनसे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मेगोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्तनधारी जंतुओं का। किसका किया जाता है? स्तनधारी जंतुओं का मेगोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, स्तनधारी जंतुओं का। ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? तो ओजोन गैस में गंध आती है सड़ी मछली की तरह की। कौन सी आती है? सड़ी मछली की तरह की गंध आती है। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? मक्खी का लार्वा तो मैग्नेट। क्या कहलाता है? मैगेट। मैगेट कहलाता है मक्खी का लार्वा। बरगद के पेड़ की नीचे लटकने वाली मोटी जड़ क्या कहलाती है? बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ क्या कहलाती है? प्रोप जड़। दोस्तों बरगद इसे क्या है, अपना क्या है, ये गवर्नमेंट द्वारा घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है आपको बताना है। बरगद का पेड़। फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किया जाता है। फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किया जाता है तो औषधीय तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? चिप ब्लेड से। रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे या पेड़ की पत्तियों का प्रयोग करता है? शहतूत। रेशम का कीट कहां पे पलता है? शहतूत पर। खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? खाद्य तेलों को हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया द्वारा। ध्रुवन किस प्रकार की तरंगों का गुण है? अनुप्रस्थ तरंगों का। धातुओं के विद्युत की सुचालक होने का कारण है। धातुओं के विद्युत की सुचालक यानी अच्छा चालक होने का कारण है। क्या कारण है? उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है। कौन सी धातु मजबूती से स्टील के बराबर किंतु भार में उससे लगभग आधी होती है? यानी कौन सी धातु मजबूती से स्टील के बराबर किंतु भार में, क्या है, भार में उससे लगभग आधी होती है? तो टाइटेनियम। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? नियासिन की कमी से। 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अणुभार कितना होता है? 28। सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? सोने के आभूषण बनाए जाते हैं उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है लेकिन आभूषण 24 कैरेट के नहीं बनते हैं। उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है तब बनते हैं? तो तांबा। क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्टेनले को। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं। जो अम्लीय मृदा होती है उसको सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं चूना। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। स्टार्च को माल्टोज में तो एमाइलेज। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है? किस अंग की गड़बड़ी से? अग्नाशय। अवतलोत्तल लेंस कैसा है? यानी जो अवतलोत्तल लेंस है वह कैसा है? अवतलोत्तल लेंस तो अभिसारी या अपसारी, कौन सा है? तो यह है अभिसारी। कौन सा है? अभिसारी। प्रेरित विद्युत दाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यह किसका नियम है? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का नियम। पोजीटोन की खोज कब और किसने की? पोजीटोन 1932 में एंडरसन ने। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? पिटवा लोहे में। यह सबसे घटिया किस्म का लोहा है, पिटिया लोहा। वाटर गैस किन दो गैसों की मिश्रण होती है? वाटर गैस
तो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन यानी CO+H2 का मिश्रण वाटर गैस होता है। DNA डी राइबो न्यूक्लिक एसिड का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने। रोबोट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला? रोबोट कोच को। तो सर्वप्रथम जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन तथा एंथ्रेक्स व टीबी के जीवाणुओं को अलग करने के लिए रोबोट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार मिला था। टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ई का। कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाला अंग है? छोटी व बड़ी आंत। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत है? रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत है रेखीय संवेग का संरक्षण। डेनियल सेल में प्रयुक्त धातुएं हैं? डेनियल सेल में प्रयुक्त धातुएं हैं लंबा तथा जस्ता। क्या है? तांबा तथा जस्ता। तांबा तथा जस्ता। नीले लिटमस पत्थर को लाल कौन करता है? नीले लिटमस पत्थर को लाल कौन करता है? अम्ल। पौधे में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है? पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है नाइट्रोजन। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? पौधों के मृदा विहीन संवर्धन को। जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? जंपिंग जीन बारबरा मैकलिंटॉक ने। मानव रक्त में प्रकृति में रूप में पाया जाने वाला स्कंदरोधी क्या है? हेपरिन। मोतियाबिंद में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंख। कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंख। पलवन करती हुई वस्तु का भार होता है शून्य। पलवन करती हुई वस्तु का भार शून्य होता है तो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त है दोनों समान विभव पर हो। जीव और निर्जीव की बीच की कड़ी है? जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस है। क्या है? वायरस। जीव और निर्जीव यानी सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है वायरस। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। डाई स्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? स्टार्च का। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना दी थी किसके द्वारा दी गई थी? डीएनए की द्विकुंडलित संरचना वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। रिपीट हो गया क्वेश्चन। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? रासायनिक दृष्टि से सैक्रोज। क्या है? सैक्रोज। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। लेजर बीम की सहायता से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है? होलोग्राफी। क्या कहलाती है? होलोग्राफी। गन मेटल के संगठक तत्व हैं? गन मेटल के तांबा, टिन और जस्ता। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? सबसे बड़ा फूल रेफ्लेक्सिया। किसका होता है? रेफ्लेक्सिया का सबसे बड़ा फूल। एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? एक्सोबायोलॉजी में लैक्टिक एसिड के जमा होने से हमें क्या होता है? थकान महसूस होती है। लैक्टिक एसिड जब पेशियों में जमा हो जाता है तो कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो यह होता है सैंड फ्लाई द्वारा। किसके द्वारा होता है? सैंड फ्लाई द्वारा। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब होता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से ताप में वृद्धि। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रदूषित गैस है। वृद्धि के ताप में वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन वाल्व किस भौतिक राशि का मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वाल्व किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह ऊर्जा का है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? यूरेनियम, प्लूटोनियम और कार्बन। यूरेनियम, प्लूटोनियम और कार्बन प्रयुक्त किया जाता है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं? बेलनाकार लेंस के चश्मे दृष्टि वैमनस्य। लेजर किसका संक्षिप्त रूप है? LASER।
किसका संक्षिप्त रूप है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है लेजर का? इसका फुल फॉर्म है लाइट एप्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अधिकांश ओजोन किस मंडल में संकरित रहती है? अधिकांश ओजोन का सूत्र है O3। क्या है? O3 संकरित रहती है, तो यह स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है। कहां पे रहती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। टेस्ला किसका मात्रक है? टेस्ला तो फ्लैक्स घनत्व का। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किससे प्रभावित करती है? जो ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी है वह किससे प्रभावित करती है? तो हड्डियों को। किसको प्रभावित करती है? हड्डियों को। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कच्चे फलों को कृत्रिम सिंथेटिक रूप में पकाने से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो एथिलीन व एसिटिलीन। कौन कौन सी गैस? एथिलीन और एसिटिलीन गैस प्रयुक्त की जाती हैं कच्चे फलों को पकाने के लिए। यानी कच्चे फलों को पेड़ों से पहले ही तोड़कर पकाया जाता है उसे कृत्रिम रूप से। पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो पोटास। लोहा Fe पौधे में क्या भूमिका निभाता है? जो लोहा होता है वह पौधों में क्या भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन एंजाइम। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उसे क्या कहते हैं? यानी किस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता है उसे क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। किसे कहते हैं? हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाता है व्यक्ति तो उसके रक्त का थक्का नहीं जमता है। शरीर के किस भाग में स्ट्रेटम कोर्निडियम कहते हैं? शरीर के किस भाग में स्ट्रेटम कोर्निडियम कहते हैं? तो सबसे बाहरी परत को। ऊपरी बाहों की अस्थि किस नाम से जानी जाती है? ऊपरी बाहों की अस्थि, जो ऊपर के हाथ होते हैं उनकी अस्थि किस नाम से जानी जाती है? ह्यूमरस। किस नाम से जानी जाती है? ह्यूमरस। डीएनए डी राइबो न्यूक्लिक एसिड का आनुवंशिक कोड किस वैज्ञानिक ने और किस वर्ष दिया? यानी किस वैज्ञानिक ने दिया और किस वर्ष दिया? तो यह दिया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने और 1965 में दिया था। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के लिए कौन सी राशि अधिकतम होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के लिए कौन सी राशि अधिकतम होती है? तो घनत्व डेंसिटी। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है यूरेनियम का। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? लाइसोसोम को। किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा है? तो परमाणु बम का। सिलिकोसिस की बीमारी कहां पर काम करने वाले लोगों को होने की संभावना रहती है? सिलिकोसिस की बीमारी कहां पर काम करने वाले लोगों के होने की संभावना रहती है? तो यह रहती है सिलिका की खदानों में काम करने वालों को। यानी जो सिलिका की खदानें होती हैं, खाने होती हैं, उनमें काम करने वालों को होने की संभावना रहती है सिलिकोसिस। एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है। एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है। पत्ती कैसी दिखाई देगी? तो पत्ती कैसी दिखाई देगी? तो यह काली दिखाई देगी, ब्लैक। जब जर्मेनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो बनता है। जब जर्मेनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है? जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनका क्रोड किस धातु का बना होता है? तो नरम लोहे का। रेडियो एक्टिवता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकुरल ने। यदि किसी कॉनवेव दर्पण को पानी में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी कॉनवेव दर्पण को पानी में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पेसमेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? पेसमेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? हृदय की गति को
सामान्य बनाने के लिए हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाते हैं। जो हृदय संबंधी असमानताओं का पता किसमें लगाते हैं? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। किससे पता चलता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिसे आप ईसीजी के नाम से जानते हैं। ईसीजी के नाम से। मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता का सिद्धांत। रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र। कौन सा होता है? नर्वस सिस्टम। पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? पाचन की दृष्टि से बताना है आपको, आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, यानी महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहती है पाचन में आहार नाल का? तो छोटी आंत। दोस्तों छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत नाम है इनका लेकिन ये बड़ी होती है और अधिकतर भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? तो त्वचा द्वारा। ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? त्वचा द्वारा। और दोस्तों मानव शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? मानव शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करना है, सभी को करना है। जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको मानव शरीर में विटामिन, कौन सी विटामिन है उसका निर्माण मानव शरीर में होता है। नेक्स्ट है धनुष्टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? एटीएस। कौन सा लगाया जाता है? एंटोटॉक्सिन सेरियम। यदि किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसका वजन कम क्यों लगता है? उत्प्लावनता बल के कारण, यानी उत्प्लावकता बल के कारण किसी वस्तु को पानी में डुबाने पर उसका भार कम लगता है। बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस किस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? जो बिजली की घंटी होती है उसमें विद्युत धारा के किस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? तो चुंबकीय प्रभाव का। अस्थियों एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन से संबंधित कौन सी शाखा है? अस्थियों एवं कंकाल तंत्र से संबंधित ऑस्टियोलॉजी। कौन सी है? ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों और कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी में। कवक की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। प्याज किस वनस्पति कुल से संबंधित है? प्याज, तो प्याज लिलिएसी। किससे संबंधित? किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? जो हृदय पेशियां हैं को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? तो कोरोनरी धमनी। किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? कोरोनरी धमनी के द्वारा। नेक्स्ट है शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? तो सेरिबेलम। खुर, नाखून और सींग एवं दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण हैं? खुर, नाखून, सींग एवं दांत ये किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण हैं? तो यह बाह्य कंकाल के उदाहरण हैं। इंसुलिन का क्या कार्य है? इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। यानी ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? दोस्तों ये रेडियो सक्रियता भी आ सकता है और रेडियो एक्टिवता भी आ सकता है। एक्टिवता का मतलब सक्रियता ही रहता है। तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी हेनरी बेकुरल ने। किसी रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसने खोजकर्ता के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया। तो पोलोनियम। नाभिक से निकलने वाले 3 विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणों की। तापमानकीय अभिक्रिया पदार्थ की किस अवस्था में होती है? तापमानकीय अभिक्रिया पदार्थ की किस अवस्था में होती है? तो यह प्लाज्मा अवस्था में होती है। सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? सिरका उद्योग में तो एसिटोबैक्टर एसिटी। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो नीले हरे शैवाल की। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सेटाइवा। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आनुवंशिकता का सिद्धांत मेंडल ने। और मेंडल ने सर्वप्रथम किस पे प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ओस्टियोमलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? ओस्टियोमलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो कंकाल तंत्र प्रभावित होता है।
किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? किसी तारे का किससे निर्धारित होता है? तो तारे के ताप से निर्धारित होता है। किस गैस में सड़े अंडे की गंध आती है? किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से। शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण से नियमन को क्या कहा जाता है? ओस्मा रेगुलेशन। क्या कहा जाता है? ओस्मा रेगुलेशन। प्रतिकरण के अस्तित्व की सैद्धांतिक घोषणा सर्वप्रथम किसने की थी? तो P.A.M. डिराक ने। ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है? ध्रुवण तो अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है। लार किसकी पाचन में सहायक है? लार किसके पाचन में सहायक है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक है। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त रस का निर्माण होता है यकृत में, और संचित कहाँ पे होता है? पित्ताशय में। यानी निर्माण यकृत से होता है और संचित होता है पित्ताशय में। ध्यान रखना दोस्तों। इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करती है? इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करती है? तो ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करती है। डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य है तो रक्त में चीनी के रक्त स्तर का नियंत्रण करना। उस एक अधातु का नाम बताइए जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। यानी एक अधातु का नाम बताना है जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। तो हीरा, ग्रेफाइट नहीं, हीरा किसका है? हीरा किसका यौगिक है? कार्बन का यौगिक है हीरा। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? केपलर ने। समान ताप पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल किसमें सर्वाधिक होगी? यानी समान ताप और टेम्परेचर समान हो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल किसमें सर्वाधिक होगी? तो हाइड्रोजन में होगी। पौधे दिन में निकालते एवं रात में लेते हैं। पौधे दिन में क्या निकालते हैं और रात में क्या लेते हैं? तो ऑक्सीजन दिन में निकालते हैं और रात में ऑक्सीजन लेते हैं। शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? रासायनिक ऊर्जा। मछलियों में यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता रहती है? तो विटामिन डी और ए की। और दोस्तों आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करना है और सभी को करना है कि मनुष्य के शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? सभी को कमेंट करना है मनुष्य के शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? हैनसन ने। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो ए फ्लेमिंग ने। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या कितनी हो सकती है? तो 18 हो सकती है। रेडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? सोडियम आयन की 2.8 है। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दाब Hg के कितने mm के बराबर होता है? तो 80। डायस्टोलिक्स यानी निम्नतम दाब 80। किस रंग के प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुततर गति से होता है? लाल। जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो कार्य का मात्रक है जूल। टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो चुंबकीय क्षेत्र का। रेकिट्स का रोग किसकी कमी के कारण होता है? रेकिट्स का रोग तो विटामिन डी की कमी से होता है। थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? थायमिन की कमी से तो बेरीबेरी होता है। सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? सिरका तो एसिटिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.